तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, ज्यादा समय ना गवाते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर अच्छी आराधना के लिए। चुप चुप परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के द्वारा अपने कामों को करते हैं परमेश्वर, और आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आज आप हमसे बात करेंगे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने आप को पीछे करती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, आप पूरा नियंत्रण ले। इस समय आप अपने लोगों से जो चाहते हैं परमेश्वर पिता, जो कुछ भी बात करना चाहते हैं आप करिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। सब प्रकार के डिस्टरबेंस को यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं प्रभु और दूर करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पवित्र आत्मा जी, आपका पूरा नियंत्रण, पूरा कंट्रोल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। इस समय परमेश्वर पिता आपकी भारी उपस्थिति हमारे बीच में काम करे। इन्वायरमेंट को आपके हाथ में सौंपते हैं, नेटवर्क को आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद कि एक एक जन को पवित्र आत्मा जी आप छू रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। आगे के सारे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। एक एक वर्ड पिता परमेश्वर जो यहाँ से बोला जाता है परमेश्वर, आपके नियंत्रण में होने पाए। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब मैं मनन कर रही थी परमेश्वर के वचन को, तो काफी समय तक मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक सुंदर वर्ड परमेश्वर ने मुझे दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हो सकता है आज आप इस सिचुएशन से होकर जा रहे होंगे अपने जीवन में, इन बातों को फेस कर रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे ही नहीं आता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ऐसे ही किसी के पास नहीं पहुंचता, लेकिन परमेश्वर का वचन अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आता है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा जो टॉपिक है वो ये है, कब परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलता है। है आज आपके जीवन में बहुत ज्यादा शोक होगा, बहुत सारी निराशा होगी, बहुत सारी तकलीफों को लेकर आप चल रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदल देता है। आपको पता है, भले बाइबल इस बात को बताती है कि जन्म देने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, तुम्हारे अपने लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्याग। हालेलुया। तुम्हारे अपने लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, जन्म देने वाली माँ तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपको शोक होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। वो हमारे शोक को आनंद में बदलता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हो सकता है आपके लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि आप और मैं मनुष्य हैं और ऐसा सोचते भी हैं। कई बार मनुष्य के जैसा सोचते हैं, क्योंकि हमारी एक बाउंड्रीज है, एक सीमा है, सहने की भी एक सीमा है, और कई हद तक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है। हमारी एक सीमा है, और वही सीमा हमें मजबूर करती है मनुष्य की तरह सोचने के लिए कि परमेश्वर अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम आगे नहीं चल पाएंगे। हो सकता है हमारे जीवन में सब कुछ ऐसा लगता हो कि खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर उन सारी चीजों को फिर से निर्माण कर सकता है, फिर से निर्माण कर सकता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। आप बहुत सारे समय में इस वचन को आपने सुना होगा, बहुत सारे समय में आपने इस वर्ड को सुना होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये दिया। सो मैं आप लोगों के साथ में इसे शेयर कर रही हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कब परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलता है। मैं नहीं जानती कि आप किस शोक में होंगे, कौन सी बातें होंगी जो
आपको आनंदित रहने से रोकती होंगी? कौन सी बातें होंगी जो आपको दिन रात चुभती होंगी, परेशान करती होंगी? कौन सी बातें होंगी जो आपको शोक के अंदर लेकर जाती होंगी, डिप्रेशन के अंदर लेकर जाती होंगी? कौन सी बातें होंगी जो आपको क्या करती है, निराश करती है, अकेलापन आपको फील कराती है, और आपसे जब आप अकेलेपन में जाते हो तो आप करवाती है, हालेलुया, पाप करवाती है। मैं नहीं जानती कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा भाग होगा जो आप शोक करते होंगे। मैं नहीं जानती कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी बात होगी जो आप शोक करते होंगे, निराश होते होंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके हर तरह के शोक को, आपके हर तरह के निराशा को आनंद में बदल सकता है। हालेलुया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। सिस्टर दीना, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया। आपको दूर कर रहा है, और यस आपकी इच्छा को हटाकर परमेश्वर आपके ऊपर आनंद का अभिषेक कर रहा है, आपको आनंदित करेगा। आपने अपने यस जीवन बहुत सारी निराशाओं को देखा, बहुत सारे ऐसे हालात आए जो आपको निराश करते हैं और डिप्रेशन वाली बातों में लेकर जाते हैं, निराशाओं में, डीपली आप निराशाओं में जाती हैं। लेकिन यस परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि वो आपको आनंदित करेगा। यस आपको आमेन। वो आनंद का अभिषेक आपके ऊपर उड़ेल रहा है, और यस आमेन। आपको आपकी परिस्थितियों को जैसे ये जैसे ही फरवरी महीना लगेगा, परमेश्वर आपके हालातों को बदलना स्टार्ट कर देंगे, यस आमेन। बदलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये आमेन। परमेश्वर है। हालेलुया। ये परमेश्वर, हालेलुया। और जो वो कहता है वो करता है। मैं यस कुछ, आप ये मत सोचिएगा कि आप मेरा आदर करें, मेरा सम्मान करें, मुझे नहीं चाहिए कुछ। लेकिन परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर भी आपका आदर करता है। आपको पता है, यस परमेश्वर आपके जीवन में जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होगा, परमेश्वर आपके जीवन में बदलना स्टार्ट कर देगा, सारी चीजों, परिस्थितियों को यस बदलना स्टार्ट कर देगा। चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन से हो, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, परमेश्वर आपके हालातों को बदलना स्टार्ट कर देगा। हालेलुया। यस और देखिए, आज 31 तारीख है, कल से स्टार्ट होने शुरू हो जाएगा। कल से यस आमेन। परमेश्वर अद्भुत है और सामर्थी है। वो जानता यस है भीड़ों को, वो बेहतर जानता है। मैं नहीं जानती किसी के बारे में, मैं आपके बारे में नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि आप पहले आए हैं या नहीं आए हैं मीटिंग्स में, या पहले मैंने कभी आपसे बात करी या नहीं करी है, मुझे नहीं पता। लेकिन परमेश्वर आपको जानता है नाम यस से। माता के आमेन। गर्भ से ही आपको नाम लेकर बुलाया, यस आमेन। उसने अभिषेक किया है और नाम लेकर बुलाया है। और आपको पता है, आमेन। परमेश्वर ने आपको अपने कामों के लिए चुना है, यस अपने आमेन। राज्य है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के कामों को करें। जो यस बात आमेन। जाती है, जो बातें आपको निराश करती है, उन बातों से निकलकर आपको यस लोगों की प्रार्थना करनी है। यस आमेन। बाहर निकल के आप लोगों के लिए क्या करें, प्रार्थना करें, लोगों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर मुझे वो बोझ दीजिए कि मैं दूसरों के लिए यस प्रार्थना करूं, दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। हालेलुया। आपसे कहना हालेलुया। चाहती हूं, कब परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलता है। यस आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला शमूएल और उसका 9 अध्याय, हम सब जानते हैं, यहाँ पर हन्ना के विषय में लिखा है। हन्ना, हन्ना 5, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। हन्ना बांझ थी, और उसकी जो सौत थी पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था ना, उसको कोई संतान नहीं थी, तो इसीलिए वो उसको चिढ़ाती थी। हालेलुया। लेकिन हन्ना हर वर्ष परमेश्वर के भवन को जाया करती, परमेश्वर के भवन जाया करती थी।
हर वर्ष। कितनी भली बात है कि परमेश्वर के भवन को वो छोड़ती नहीं थी, हर बार जाती थी, हर बार। लेकिन इस बार वो बहुत ज्यादा टूट गई, बहुत ज्यादा शोकित हो गई। इस बार जब वो परमेश्वर के भवन में गई, वो क्या करती है? प्रार्थना करती है। लिखा है बाइबल में कि हन्ना प्रार्थना कर रही थी, रो रही थी। उसके मुंह, उसकी होठ तो हिलते थे लेकिन शब्द सुनाई नहीं देता था। कई बार ऐसा ही होता है, जब आप दुख में चले जाते हैं, शोक में चले जाते हैं, तो आपके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई शब्द नहीं निकलता, सिर्फ आपके आंसू निकलते हैं, सिर्फ आपके आंसू निकलते हैं। और आपको पता है, वही आंसू, वो आंसू परमेश्वर को बहुत 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 पसंद है। परमेश्वर को बहुत 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 पसंद है। और वो आंसू आपके लिए आशीषों को उत्पन्न कर देता है। बंजर भूमि को आपके आंसू सींच देते हैं। हालेलुया। चाहे आप कितनी ही बंजर से बंजर परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन जब आप आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उसको सींच रहे हैं आशीष के लिए। हालेलुया। आप सींच रहे हैं उसको आशीष के लिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये व्यक्ति टूट गया है। आपने देखा, कोई पात्र टूट जाता है तो क्या उसको फिर से कोई बना सकता है? कोई नहीं बना सकता। लेकिन जब मैं और आप टूट जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर मुझे और आपको पता है, वही एक स्थिति है जब हम पूरी तरह से परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं, परमेश्वर के कंट्रोल में होते हैं, और हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं, मैं परमेश्वर हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं इस शोक की दशा में हूँ और मैं चल रहा हूँ परमेश्वर, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा। हन्ना प्रार्थना कर रही थी, शीलो में परमेश्वर के भवन को जाया करती थी, वो प्रार्थना कर रही थी। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलता है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप अपने समय को परमेश्वर को देते हैं, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, याद रखिएगा, आपके पास बहुत सारे शोक होंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, बहुत सारी ऐसी चिंताएं होंगी जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते। आप बहुत दर्द में होंगे, आपको बहुत बहुत तकलीफ होती होगी, आप लोगों को बताना चाहते होंगे अपनी परिस्थिति, लेकिन उन्हें समझा नहीं पाते होंगे। पता है क्यों? क्योंकि लोग आपको समझेंगे नहीं, लोग आपको समझेंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है जो मुझे और आपको समझ सकता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। आप सही है या गलत है, आप किसी को नहीं बता पाएंगे। आप चीख चीख कर कहेंगे कि मैं सही हूँ, तो भी आपका कोई भरोसा नहीं करता। लेकिन अगर आप परमेश्वर को अपनी बातें बताते हैं, तो वो विश्वास योग्य है। अगर आप परमेश्वर से अपनी बातों को कहते हैं, तो वो विश्वास योग्य है। और सच में परमेश्वर आपको आशीष देंगे, और सच में परमेश्वर आपके शोक को हटा देंगे। आप प्लीज मुझे प्रॉपर्टीज मत बोलिए, मैं एवेंजलिस्ट ज्योति सिंह फ्रॉम देहरादून। प्लीज मुझे प्रॉपर्टीज मत बोलिए। हालेलुया। हाँ, मैं जानती हूँ मेरी कॉलिंग ये है, पर मैं सुनना नहीं चाहती ये शब्द। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर शोक को आनंद में बदलते हैं। आपको पता है, आपका शोक बड़ा होगा। हन्ना का शोक बड़ा था। हन्ना रो रही थी, शीलो में परमेश्वर के भवन को जाया करती थी, आंसू को बहा रही थी। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसने उसकी आवाज को सुन लिया, उसने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आपको पता है, जब वो प्रार्थना कर रही थी तो एली ने सोचा शायद ये नशे में है इस समय। हो सकता है जब आप प्रार्थना करो, आप दर्द में हो, आप शोक से भरे हो, आपकी प्रार्थना को भी लोग तुच्छ समझे।
शराबी समझे आपको, हालेलुया। हन्ना को ऐसा समझा जाता, एली याचक ऐसा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपनी बातों को जब प्रकट किया तो पता चला कि वो एक दुखियारी थी, शोक में डूबी हुई थी, अपने दर्द को परमेश्वर से खोलकर बता रही थी। क्या अपने दर्द को खोलकर परमेश्वर को बताना गलत है? हाँ, लोगों के लिए हो सकता है कि लोग नहीं जानते कि परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला है। आपको पता है, परमेश्वर भयानक नहीं है कि आप उसकी उपस्थिति में ना जा सके। आप हर समय, हर हाल में परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। अब आपको याचक की जरूरत नहीं। यही तो प्रेम है उसका, कि उसने उस पर्दे को बीच से फाड़ दिया, दो भाग कर दिया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि वो आपके शोक को आनंद में बदल दे, लेकिन वो चाहता है कि मैं और आप उसके सम्मुख आए, उससे प्रार्थना करें, अपना समय परमेश्वर को दे। हम बहुत सारी चीजों को समय देते हैं, लेकिन क्या मैं और आप परमेश्वर को अपने जीवन में समय देते हैं? क्या हम अपने समय को परमेश्वर के साथ में बिताते हैं? व्यर्थ का समय हमारे पास बहुत होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या समय होता है? आज आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं तो सच में वो हमारे शोक को आनंद में बदल देता है। हन्ना प्रार्थना कर रही थी और उसने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया, और लिखा है जब एली ने पूछा तब हन्ना ने कहा कि मैं दुखियारी हूँ। और आपको पता है, सॉरी, एली ने क्या कहा? 17 पद में लिखा है, एली ने कहा कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। मैं इसको पूरा डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही हूँ ताकि आप जाकर पढ़ें। आप जाकर पढ़िए परमेश्वर के वचन को, पहला शमूएल उसका 1 अध्याय पूरा पढ़िए। हालेलुया। हन्ना की परिस्थिति रोने वाली थी, पीड़ा से वो गुजर रही थी। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा दर्द हो, कोई ऐसी पीड़ा हो जो आप किसी से ना शेयर करते हो, आप किसी को बता ना पाते हो, लेकिन परमेश्वर आपकी उस परिस्थिति को जानता है। परमेश्वर आपकी उस हालत को जानता है जो आप सह नहीं पा रहे हो। वो चीजें जो आपको रात दिन परेशान करती होगी, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। ब्रदर अंकुश, परमेश्वर जानता है आपके हालात को। आप जिस भी बात से संघर्ष कर रहे हैं, परमेश्वर जानता है। आप जो भी हालत में है, जिस भी परिस्थिति में है, परमेश्वर जानता है। यस सिस्टर जी। मैंने क्या क्या सह रहे हैं अपने जीवन में मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी चीजें हो रही है आपके जीवन में। आपको पता है क्यों? परमेश्वर आपको आकार दे रहे हैं, परमेश्वर आपको बदल रहे हैं। आमीन आमीन। इसीलिए वो परिस्थितियां बढ़ती चली जाएंगी, कम नहीं हुई। जी बिल्कुल। याद रखिएगा, परमेश्वर का काम करने का तरीका बहुत अलग है। जी परिस्थिति अगर विपरीत है तो ये मत सोचिए परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। आपके हालात, परिस्थिति बिगड़ती चली जा रही है, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं, यस आमीन तो आपको बदल रहे हैं, आमीन आमीन। आपको पूरी तरह से चेंज करेंगे। यस आमीन। शायद किसी का म्यूट खुला है। मेरा ठीक है, आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हालात को बदल, इसीलिए यस इसीलिए सारी हैं। आप दोनों सोचो कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो सब इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर आपको बना रहा है, आपको तैयार कर रहा है। आमीन। और
सारी परिस्थितियों को परमेश्वर चेंज करेगा। ऐसे Yes, Amen. ऐसे ही मेरा जो विषय है वो ये है, परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलता है। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, अपने समय को परमेश्वर के साथ में बिताते हैं, जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, तो सच में परमेश्वर मेरे और आपके शोक को आनंद में बदलता है। लिखा है बाइबल के अंदर, अभी तो तुम्हें शोक, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आप बहुत दुख उठाते होंगे, बहुत तकलीफों में होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदलना जानते हैं। आपको पता है, शैतान नहीं चाहता कि आप आनंदित रहें, शैतान नहीं चाहता कि आप खुश रहें। वो चाहता है कि आपका चेहरा लटका रहे हर दिन, आप उदास रहें। बस एक परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति, तीसरी परिस्थिति, ओह माय गॉड, बस आप यही सहते रहें और बस म्यूट करिए। छोड़िए, खा भी नहीं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशाअल्लाह। आपका माइक म्यूट हो गया सिस्टर। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप आनंदित रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा आनंदित रहें, हमेशा आनंदित रहें। और इसीलिए परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम हमेशा आनंदित रहें। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप उत्साहित रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आप पर्सनली समय परमेश्वर को देते हैं? क्या आप परमेश्वर से अपनी बातों को शेयर करते हैं? मुझे तो छोटी छोटी बात के लिए भी जाना पड़ता है प्रभु के पास। बस ऐसा लगता है मैं बस भागूं परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर से पूछूं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं जानती कि आप कितने निर्भर हैं परमेश्वर की बातों के ऊपर, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मुझे बहुत जरूरत है, मुझे बहुत जरूरत है। हर पल हर सेकंड मुझे परमेश्वर की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेरा जो युद्ध है, मेरा नहीं, परमेश्वर का युद्ध जो है वो एक स्पिरिट से है। हालेलुया। और मैं शरीर में हूं, तो मैं शायद ना लड़ पाऊं, लेकिन मेरा परमेश्वर सामर्थी है। वो हर बात में मुझे विजयी कर सकता है, वो हर बात में आपको जय दिला सकता है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो आपको हारने नहीं देगा, वो आपको निराशा में जाने नहीं देगा, आपको अकेला रहने नहीं देगा। आपको पता है, आपकी निराशा आपसे कहेगी रहने दे, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। रहने दे, परमेश्वर के वायदे कुछ नहीं है, रहने दे। परमेश्वर ने जो प्रॉमिस किया है वो ऐसे ही है लोगों की तरह, जो लोग बोलते हैं वो करते नहीं है, वैसे ही परमेश्वर की प्रॉमिसेस है। तो चिंता मत कर, तो निराशा में ही रहे, निराशा में ही रहे और निराशा में रो, आंसुओं को बहा और बस परमेश्वर के ऊपर संदेह कर, परमेश्वर के ऊपर सवाल कर। परमेश्वर तूने ये नहीं किया मेरे जीवन में, परमेश्वर तूने वो नहीं किया मेरी जिंदगी में। तो बस अपने मन से परमेश्वर पर दोष लगा, कुछ मत कर, विश्वास मत कर अपने परमेश्वर पर, कुछ थोड़ी ना मिलेगा तुझे। बस निराशा में डूब जा। याद रखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप निराशा में रहें। निराशा सबसे बड़ा हथियार है शैतान का, सबसे बड़ा हथियार। उसे कैसे पता चलता है कि आप परेशान हो? आपके दिल की बात को नहीं जान पाएगा, कभी भी नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपना मुंह लटकाएंगे, निराश होंगे, आंसू को बहाएंगे, उसे पता चल जाएगा ओ बस फंसने वाली है मछली बस मैं इसको फंसा ही लूंगा।
और वो आपका फायदा उठाए। आपसे कहना चाहती हूँ, निराशा को अपने जीवन में आने मत दीजिए, शोक को अपने जीवन में आने मत दीजिए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको आनंदित करना चाहता है। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ आज इस समय में, जो परमेश्वर ने ये समय मुझे दिया। आपको पता है, यहाँ आते आते मेरा टॉपिक चेंज हो गया। मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन जैसे ही जब वर्शिप चल रही थी यहाँ पर, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, ये जरूरत है इनकी, इस बात की ज्यादा जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप शोक से लड़ो, निराशा से लड़ो। अपनी निराशा को अपने ऊपर हावी मत हो। निराशा हथियार है शैतान का, लेकिन आपके पास जो हथियार है, हालेलुया, वो उसके सामने कुछ नहीं। आपका परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, वो आपके साथ है। निराशा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने हमारी रचना करी, जिसने हमारे शरीर के हर एक अंग को बनाया, इस सृष्टि का सब कुछ जिस परमेश्वर ने बनाया, वो परमेश्वर, हालेलुया, वही परमेश्वर आपको निराशा में जाने नहीं देना चाहता। वो परमेश्वर चाहता है कि आप आनंदित रहें। वो परमेश्वर चाहता है कि आप हर दिन उसकी उपस्थिति में जाएं और अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दें। हन्ना अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल रही थी। हन्ना परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आज हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपको परमेश्वर के नजदीक जाने से रोके। हो सकता है आपकी निराशा आपको परमेश्वर के वायदों पर संदेह करने के लिए प्रेरित करे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर चाहते हैं कि आप आनंदित रहें, और वो आपके शोक को आनंद में बदलना चाहता है। वो आपके शोक को आनंद में बदलना चाहता है, आपके जीवन से निकालना चाहता है उस शोक, उस निराशा को परमेश्वर निकालना चाहता है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया, वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सिस्टर रीमा, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदलना चाहता है। आपके जीवन में जितनी भी निराशाएं हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप आनंदित रहें। आप आनंदित रहें, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाए। परमेश्वर की लोगों की बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। जो भी लोग आपको कह रहे हैं, जो लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, अल्लाह की परिस्थिति में हन्ना को पनीना चिढ़ा रही थी, लेकिन आपके जीवन में जो लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, जो लोग आपकी परिस्थितियों का मजाक बना रहे हैं, आप क्या करें? परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके वायदों पर भरोसा रखें और प्रार्थना में और ज्यादा परमेश्वर के नजदीक आए। तो परमेश्वर आशाओं को दूर करके आपको आनंदित करेगा। हालेलुया, आपके शोक को हटाकर आपके सर पर आनंद का मुकुट बांधेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। फिर उन सारे हालातों को जो आप अपने जीवन में संघर्ष कर रही हैं, जिस भी परिस्थिति से आप जूझ रही हैं, जिस भी परिस्थिति से आप शोक में चली जाती है, निराशा में चली जाती है, उन परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने पर है। आमीन। फरवरी के महीने से परमेश्वर स्टार्ट कर देगा। 15 तारीख से परमेश्वर, फरवरी के 15 तारीख से परमेश्वर बदलना स्टार्ट कर देगा आपके जीवन के हालातों को, आमीन। क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। सारी चीजों को परमेश्वर करेगा आपके जीवन में। बहुत सारी गुड न्यूज को परमेश्वर आपके जीवन में देगा। फाइनेंस की जरूरतों को पूरा करेगा। फाइनेंस जो आप फाइनेंशियली जो बहुत ज्यादा आप अपने आप को वीक महसूस करती हैं, परमेश्वर स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। सो मेरा जो विषय है वो ये है, कब परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलता है। जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं, जब मैं और आप अपना समय परमेश्वर को देते हैं, जब मैं और आप अपनी बातों को परमेश्वर को खोल कर कहते हैं, उसके सामने अपने हृदय को उंडेलते हैं। हालेलुया। ये मत सोचिए परमेश्वर क्या सोचेगा, परमेश्वर बुरा तो नहीं मान जाएगा।
मैं परमेश्वर से कुछ कहूंगा, परमेश्वर पता नहीं क्या, परमेश्वर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखिए वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है जो आपकी बातों से उसके ऊपर प्रभाव पड़े। परमेश्वर है, वो परमेश्वर है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब आप उसको बताएंगे, बल्कि वो विश्वास योग्य है। जब आप उसको बताएंगे तो वो विश्वास योग्य है आपकी बातों को सुनने के लिए। वो हमेशा तैयार है, आपकी चिंता करता है। हालेलुया। आपको पता है भजन संहिता में क्या लिखा है? परमेश्वर तेरे विचार बालू के किनको से भी ज्यादा है मेरे लिए। इतना सोचता है वो मेरे और आपके। लोग आपके लिए इतना नहीं सोचेंगे, कोई आपके लिए इतना नहीं सोचेगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में चिंता करता है, क्योंकि वो आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपसे बहुत बहुत प्रेम करता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदले, तो आप परमेश्वर के नजदीक रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपना समय परमेश्वर को दीजिए। अगर ज्यादा नहीं दे सकते तो 2 घंटे 40 मिनट अपने शरीर का 10वां अंश, अपना हम 10वां अंश देते हैं ना अपने पास्टर को, अपने कमाई का 10वां अंश देते हैं, जो भी चीजें हमारे पास आती है हम उसका 10वां अंश देते हैं। लेकिन क्या मैं और आप अपने समय का 10वां अंश देते हैं? समय का भी 10वां अंश होता है, आपको पता है? समय का 10वां अंश 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट। हालेलुया। अब परमेश्वर को समय दीजिए अपना। इस दुनिया में सब चीजों के लिए समय होगा आपके पास, क्योंकि आप बहुत व्यस्त होंगे, बहुत व्यस्त होंगे। मुझे आपका नहीं पता, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। मैं अपने आप को बोल रही हूँ, ज्योति क्या तुम्हारे पास समय है? क्या तुम्हारे पास समय है परमेश्वर के लिए? हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर को आप कुछ नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं, लेकिन उसे अपना कीमती समय दे सकते हैं। समय वापस नहीं आता। जो समय आप परमेश्वर को देंगे उसकी कीमत उसे पता है। लोग आपके समय की कीमत को जाने ना जाने, लेकिन परमेश्वर जानता है आपके समय की कीमत। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है और उसने आपको रचा है, अपने हाथों से बनाया। सृष्टि को उसने बोलकर बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। सब कुछ बनाया, बोला अच्छा है, लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो बोला बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। आप किसी जानवर जैसे नहीं दिखते, आप परमेश्वर की तरह दिखते हैं, उसके स्वरूप में बनाए गए। हो सकता है लोग आपके चेहरे को देखकर बोले दूर हो जाओ, हम तुम्हारे चेहरे को देखना नहीं चाहते। ऐसा बोलते होंगे, बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, लेकिन आपका चेहरा, याद रखिए, परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, अपने जैसा बनाया, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं आप। कोई कुछ भी बोले उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। जब आप उसके स्वरूप में हैं तो उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, कौन क्या बोलता है। आपसे कहना चाहती हूँ, कब परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलता है? जब मैं और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, जब मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख जाना नहीं छोड़ते, जब मैं और आप अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलना नहीं छोड़ते, जब मैं और आप अपने हृदय की बात को परमेश्वर के सामने खोल कर कहते हैं, जब आप उसे अपना दर्द बताते हैं, जब आप शोक में हैं, हालेलुया, जब आप आंसू को बहा रहे हैं, आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ हृदय उसको ग्रहण योग्य है, बलिदान के समान। और दूसरा वचन में लिखा है, टूटे हुए मन वालों के वो समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे हुए मन वालों के वो समीप रहता है।
आप किस हद तक टूट गए हो, आप किस हद तक टूट रहे हो, परमेश्वर जानता है। आपके जीवन में क्या हो रहा है, परमेश्वर जानता है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ, तब परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलता है, जब मैं और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, जब मैं और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदल देगा। आप चाहे कितने ही दर्द में हो, कितनी ही परिस्थिति बिगड़ी हो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जब मैं और आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, तो परमेश्वर मेरे और आपके शोक को आनंद में बदलता है। आप बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि बाहर से बहुत आवाजें आ रही, आप ध्यान मत दीजिएगा, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। एक और वचन मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्पत्ति, यहाँ पर हम हाजिरा के बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति 21 अध्याय, हालेलुया, 21 का 14 वचन में लिखा है, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी हुई चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वे चली गई और बेरसेवा के जंगल में भटकने लगी। जब थैली का जल समाप्त हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया, और आप उस सेर भर के टप्पे पर की दूरी पर जाकर उसके सामने ये सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके लिए उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया। हो सकता है आपकी परिस्थिति हाजिरा जैसी, आपको लग रहा हो आपके जीवन में सब खत्म हो गया। हाजिरा को लगा अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाजिरा रो रही थी, उस घर से उसको निकाल दिया गया जहां वो रहती थी, लेकिन अब जो उसके पास एक सहारा था, वो भी क्या हो रहा है, उसको लग रहा है कि वो भी अब खत्म हो जाए, उसका जो साथ है वो छूट जाएगा। उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसके जीवन में कुछ भी तो नहीं बचा। हो सकता है आपको भी ऐसा लगता हो कि आपके जीवन में अब कुछ ना बचा हो और आप आंसुओं को बहा रहे हैं। हाजिरा रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपके आंसुओं को भी जानता है, आपको जानता है वो परमेश्वर, क्योंकि वो सामर्थी है। हालेलुया। आप चाहे छुपकर आंसू बहाए, चाहे आप सबके सामने आंसू बहाए, हालेलुया, उस सारे आंसुओं को परमेश्वर जानता है। हाजिरा ने सोचा सब खत्म हो गया, और वो रो रही थी, आंसू को बहा रही थी, शोक में थी, लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर के दूत ने उसको आवाज दी। हो सकता है आप भी आंसू को बहा रहे हो। अगर किसी को नींद आ रही है, प्लीज आप सोइए मत, थोड़ी देर और जाइए, परमेश्वर के वचन को सुन लीजिए, फिर आप सो जाइए। आप सोइए मत अभी, थोड़ा सा समय और दीजिए, फिर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। फिर आराम से जाकर आप अपने बिस्तर में सो जाना, और खाना भी जरूर खा लीजिएगा। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कब परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलता है। हाजिरा रो रही थी, हाजिरा के पास एक उम्मीद थी कि उसका जो बेटा है
उसके साथ वो रहेगी और कोई उम्मीद नहीं थी उसके पास। लेकिन हाजिरा ने सोचा मुझे इस लड़के की मृत्यु को देखना पड़ेगा। वो रो रही थी, तभी परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और स्वर्ग से स्वर्गदूत ने उससे बातें की। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, अगर आप आंसू को बहा रहे हैं, आप रो रहे हैं, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, याद रखिए आजीरा कहाँ रहती थी, ये याद रखिएगा। अब्राहम जो विश्वासियों का पिता, और वो जानती होगी कि किस परमेश्वर ने उससे बातें करी, क्योंकि वो वहां रहती थी, जो क्योंकि अब्राहम परमेश्वर का भय मानता था। यार मैं इसकी पूरी डिटेल आपको नहीं बताना चाहती, आप खुद जाकर परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है आपके जीवन में सब खत्म हो गया, अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, आप नाश हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो गया, आप कहाँ जाएंगे, कोई सहारा नहीं, कुछ रहने का स्थान नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके हालात आपके ऊपर हावी हो रहे, आपको लगता है आपकी परिस्थिति आपको शोकित कर रही, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपके हालातों को परमेश्वर बदल सकता है। हाजीरा से परमेश्वर ने उसी समय बात करी, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे बात करी कि परमेश्वर उससे एक जाति बनाएगा, बड़ी जाति बनाएगा। बड़ी जाति बनाने के लिए अगर वो एक जगह होते तो क्या परमेश्वर बड़ी जाति बनाता? नहीं, परमेश्वर अलग लेकर गया अपनी योजना को पूरा करने के लिए। आपको पता है परमेश्वर कई बार आपको अलग करेगा अपनी योजना पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने उसको अलग किया अपनी योजना को पूरा करने के लिए। परमेश्वर कुछ लोगों से आपको अलग कर देता है अपनी योजना पूरा करने की, और जिनसे आप नहीं चाहते होंगे उनसे जोड़ देगा। आप सोचते होंगे ये व्यक्ति मेरे लायक नहीं है, ये व्यक्ति मेरे सामने खड़े रहने के लायक नहीं है, उसी को परमेश्वर आपके जीवन में भेज देगा। हालेलुया। आप उससे बात नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन परमेश्वर भेज देगा, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से अलग करके आपको क्या कर रहा है, अपनी योजना को पूरा कर रहा है, आगे ले जाकर। आपसे कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, पर कोई तो है ऐसा जो सोच रहा है परमेश्वर मुझे आप यहाँ क्यों लेकर आए, क्यों मैं इस परिस्थिति में हूँ। सिस्टर पूजा, क्या आप यहाँ पर है? अगर आप यहाँ पर हैं और मुझे सुन रही हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने जहाँ पर आपको रखा है वो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो करते हैं वो हमें समझ नहीं आता, कई बार हमारी समझ से परे है परमेश्वर। आप सोचते रह जाएंगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वो कर भी देगा। हालेलुया, वो कर भी देगा। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्योंकि मनुष्य है ना, सोच में पड़ जाते हैं। मनुष्य की सोच, इसीलिए बाइबल बताती है तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर कब हमारे शोक को आनंद में बदलता है, जब आपको लगेगा कि आपके जीवन में सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तब परमेश्वर आपसे बातें करके आपके शोक को आनंद में बदलेगा। वो आपसे बातें करेगा, या तो वो अपने स्वर्गदूत के द्वारा बातें करेगा, या फिर अपने लोगों के द्वारा बात करेगा, या अपने वचन के द्वारा बात करेगा। लेकिन वो बात जरूर करेगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, और आज भी वो जीवित है और हमारे बीच में आपसे बातें कर रहा है।
लिखा है बाइबल में, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। वचन देह धारण करके हमारे बीच में आया और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। अगर मैं और आप इस हालत में है कि आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊं, मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं आगे बढ़ पाऊं, मैं चल पाऊं, मेरे जीवन में ऐसी ताकत नहीं है। मैं तो बस ऐसा लग रहा है कि हर दिन खत्म होता जा रहा हूँ, हर दिन खत्म होती जा रही। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा जीवन बस थोड़े ही दिनों का है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आपको लगे सब खत्म हो गया, तब परमेश्वर के लिए नई शुरुआत होगी आपके जीवन में। जब आपको लगे आपकी सोच काम नहीं कर रही, आपकी समझ काम नहीं कर रही, आपकी ताकत, आपका बल सब खत्म हो गया, तब याद रखिएगा परमेश्वर अपने महिमा को करेंगे, तब वो आश्चर्य कर्म को करेंगे। उस पल में आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा, जब आप थक जाएंगे, जब आपकी सोच काम नहीं करेगी, जब आपकी समझ काम नहीं करेगी, जब आपका शरीर भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। तब परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे। साना, परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेंगे, क्योंकि ये सब आपके साथ हो रहा है। हाँ जी। ये सब आपके साथ, आपकी समझ काम नहीं कर रही, जी बिल्कुल। थक चुकी है। हाँ जी। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कहती है अब तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, अब बस खत्म सब कुछ। लेकिन परमेश्वर कहता है अब मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। आमीन। अब वो अपने जीवन में दिखाएगा कि आमीन। वो कितना सामर्थ, अब वो दिखाएगा कि वो कितना महान परमेश्वर है और आपसे कितना प्रेम करता है। वो दिखाएगा, क्योंकि वो सामर्थहीन नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर सामर्थहीन नहीं है, वो सामर्थी परमेश्वर है। यस आमीन। और आपको जानता है, आपके हालात को जानता है, आपकी परिस्थिति को जानता है, आपके दर्द को जानता है, आपके शोक को जानता है। आजीरा के शोक को परमेश्वर जानता था, आजीरा की निराशा को, वो इस समय क्या सोच रही है परमेश्वर जानता था। इसीलिए परमेश्वर ने उससे बात करी अपने स्वर्गदूत को भेजकर। आपसे कहना चाहती हूँ, आप नहीं जानते होंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपको लग रहा होगा मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा। लेकिन परमेश्वर कहता है रुक, थोड़ा सा रुक, अब तो शुरुआत हुई है, थोड़ा सा रुक, अब मेरा काम स्टार्ट हुआ है, अब थोड़ा सा रुक। आपको पता है जब हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म आने वाला होता है ना, तभी हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है। हन्ना रुकी नहीं थी, आजीरा भी रोती रही, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसको आवाज दी, शांत हो गई। आपसे कहना चाहती हूँ, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसा ना हो जो आपको अच्छी बातें बोलता हो, आपको उत्साहित करता हो, आपके लिए कुछ करता हो, आपके लिए कुछ तो करे कोई, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है। मनुष्य को बनाने से पहले आपकी जरूरत की सारी चीजों को उसने बना दिया, पहले ही बना दिया, मनुष्य को बनाने से पहले। तो ये मत सोचिए मैं क्या खाऊं, मैं क्या पीऊं, मैं क्या पहनूं, मैं क्या ओढ़ूं, ये मत सोचिए, क्योंकि वो जानता है आपको कैसे सब चीजें मिलेंगी। वो जानता है, वो जानता है हर एक बात को, आपके दिल की। वो जानता है आपके हर एक हालात, आपकी हर एक परिस्थिति, आपकी हर एक हार को जो आप हारे होंगे ना किसी न किसी चीज से, वो सब जानता है, वो सब जानता है। अगर आपको लगता है आपके जीवन में सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, तो आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपसे करेगा।
परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपके शोक को आनंद में बदल देगा। हाजिरा को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने, उसे लगा पानी खत्म हो गया, परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया और वो उस प्रबंध को देख पाई। कई बार हमारे जीवन में प्रबंध हमारे बिल्कुल सामने होता है, हमारा आश्चर्य कर्म बिल्कुल सामने होता है, और हम फिर भी बोलते हैं, हम रोते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा परमेश्वर ऐसा। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, परमेश्वर ने वो अद्भुत प्रबंध उसको दिखा दिया। परमेश्वर ने दिखा दिया उसको वो अद्भुत काम उसकी आंखों को खोलकर। अगर आपकी आत्मिक आंखें बंद है तो आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि आप उसके प्रबंध को देख पाए अपने जीवन में। जो प्रबंध परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए किया है, जो अद्भुत काम परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए किया है, वो आप देख सके उन आत्मिक आंखों के द्वारा। अपने प्रार्थना के उत्तरों को आत्मिक आंखों के द्वारा देख सके, अपनी जय को अपनी आत्मिक आंखों के द्वारा देख सके। ऐसी प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कर। आज कई सारे लोगों की आत्मिक आंखों को परमेश्वर खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो कर रहा है आपके जीवन में। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको लग रहा होगा आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, आप नाश हुए जाते हैं, आप रो रहे होंगे भले ही अपने जीवन में, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अब परमेश्वर काम करेगा और आपके शोक को आनंद में बदल देगा। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ एक और बात, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका, और मैं ज्यादा उसको पढ़ूंगी नहीं क्योंकि परमेश्वर और धन के बारे में यहाँ पर लिखा है, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ एक पद को पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, मत्ती 6 अध्याय और उसका 33 वचन में लिखा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर कब मेरे और आपके शोक को आनंद में बदलता है। आपको पता है, कई बार लोग अपने शोक की बातों को खोलकर नहीं बताते, वो अंदर ही अंदर घुटते हैं अंदर ही अंदर। वो तरसता है कि कोई उनकी बातों को सुने, कोई तो उनके दर्द को जाने, लेकिन वो अंदर ही अंदर छुप छुप कर रोते हैं, घुटते हैं। वो अपने दिल की बातों को किसी को शेयर नहीं कर पाते। क्यों किसी को शेयर करेंगे? क्योंकि लोग कभी भी विश्वास योग्य नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर से अपनी बातों को शेयर करते हैं, तो सच में परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदल देंगे। आपसे कहना चाहती हूँ, आपको पता है, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया हन्ना के बारे में, हन्ना रो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे आनंदित किया। जब 2 अध्याय आप जाकर पढ़ेंगे तो हन्ना आनंदित होकर परमेश्वर को जय जयकार के, बहुत आनंदित से वो क्या कर रही है, गीत गा रही है, आनंद से गीत गा रही है, धन्यवाद दे रही है और जय जयकार कर रही है। और हाजिरा, जब हमने हाजिरा के बारे में देखा, हाजिरा रो रही थी, लेकिन परमेश्वर के दूत ने जब उससे बातें करी, वो भी आनंदित हो गई। और वहीं से परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया जहां उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपको लगता होगा ये सारी चीजें आपके पास नहीं है, धन नहीं है, कपड़े नहीं है, ये सारी चीजों के बारे में मैंने नहीं बोला, लेकिन मेन पॉइंट यही था कि आप क्या करें, परमेश्वर की खोज करें, उसके राज्य की खोज करें, उसके राज्य की खोज करें। जब मैं और आप अपनी आंखों को परमेश्वर की बातों की ओर लगाएं, जब मैं और आप
अपने परमेश्वर की ओर देखेंगे, इन स्वर्गीय बातों पर अपना ध्यान लगाएंगे, चाहे आप शोक में हो, कितने ही शोक में हो, परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदल देगा। परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदल देगा। क्योंकि कई बार लोग इतना डीप चले जाते हैं, इतना निराशा में चले जाते हैं, इतना शोक में चले जाते हैं, उन्हें स्वर्ग की बातें नहीं नजर आती। वो प्रबंध, जो वो बातें जो परमेश्वर ने उनके लिए कही है, जो आशीष परमेश्वर ने उनको पहले दी है, वो भूल जाते हैं उसके आश्चर्य कर्मों को, भूल जाते हैं उसके वायदे को, भूल जाते हैं परमेश्वर के वचन को। लेकिन संसार की चीजों पर उनका ध्यान रहता है, निराशाओं में संसार की चीजों पर उनका ध्यान रहता है, शोक में डूबे। कैसे होगा परमेश्वर, कैसे मैं करूंगा, कैसे मैं खाऊंगा, कैसे मुझे कपड़े मिलेंगे, कैसे मैं पहनूंगा, कैसे मैं सोऊंगा। हालेलुया। लिखा है, बाइबल में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। क्या मैं और आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं? हालेलुया। इसीलिए अपने आप को रिवाइव करना चाहिए हर दिन। रिवाइव योरसेल्फ, अपने आप को रिवाइव करना चाहिए हर दिन। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाएंगे, संसार की चीजों पर नहीं, स्वर्ग की ओर, तो सच में आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? बहुत सारे लोगों ने चाहा कि वो इन बातों को अपनी आंखों से देखे, लेकिन नहीं देख पाए। वो बातें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी। बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर ने खुद तुम्हें, मेरे और आपके लिए रखी, पर क्या मैं और आप देख पाते हैं? आजीरा की तरह क्या उस प्रबंध को देख पाते हैं? हालेलुया। हन्ना की तरह क्या उस प्रार्थना के उत्तर को देख पाते हैं? हालेलुया। उस व्यक्ति की तरह जो परमेश्वर को खोज रहा, क्या हम देख पाते हैं, उससे आनंदित रहते हैं? जितना ज्यादा आप पृथ्वी की बातों को सोचेंगे, जितना ज्यादा आप मन लगाएंगे संसार पर, उतना ही ज्यादा आप शोक में डूब जाएंगे, उतना ही ज्यादा आप निराश होंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर को देखेंगे, जितना ज्यादा स्वर्ग की चीजों को देखेंगे, उतना ही आप आनंदित रहेंगे, उतना ही आप टेंशन फ्री रहेंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ एक और बात, इब्रानियों की पुस्तक जल्दी जल्दी हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इब्रानियों और उसका 10 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड जीसस, और 35 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। आपको पता है, आपको धीरज धरना आवश्यक है। अगर मैं और आप धीरज नहीं रखते, तो कभी भी हमारा शोक आनंद में नहीं बदल सकता। अगर आप धीरज नहीं रखते, अगर आप नहीं रख पा रहे, तो आप परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, मुझे इतनी ताकत दीजिए कि मैं धीरज रख सकूं इन बातों पर, इन बातों में, जब मैं कुछ नहीं देख रहा, जब मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, जब मैं प्रार्थना के उत्तर को नहीं देख रहा, जब मैं किसी प्रबंध को नहीं देख रहा परमेश्वर, जब मैं प्रतिज्ञाओं को, उन वाचाओं को, उन भविष्यवाणियों को, उन स्वप्न और दर्शनों को पूरा होते हुए नहीं देख रहा परमेश्वर, तो भी मैं आपके ऊपर आशा लगाया हूँ, आप पर धीरज रखे हूँ। क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैंने अपनी आशा को आपके ऊपर लगाया है और मैं धीरज रखे हुए हूँ इन सब चीजों को लेकर, कि आप मेरे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया। अपने परमेश्वर पर, उस पर आशा लगा सकते हैं? क्या धीरज रख सकते हैं?
बाइबल में एक वचन में लिखा है, याकूब की पत्री में, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। वो व्यक्ति धन्य है जो धीरज रखता है। आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप शोक में हैं, आपका शोक आपको छोड़ नहीं रहा, आप निराशा में डूबे चले जा रहे हैं, आपकी हालत खराब है, आप सोच रहे हैं कोई तो आए मुझे छुड़ा ले इस परिस्थिति से, इस हालत से। आप लोगों को दिखाते होंगे आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, झूठी हंसी दिखाते हैं कि आपसे ज्यादा खुश, आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, मनुष्य वो नहीं है जो सबके सामने है, वो है जो वो अकेले में है। आप रियल तभी है जब आप अकेले में हैं और आप अपनी हालत को बेहतर जानते हैं। कोई और नहीं जानेगा आपकी हालत, आपकी दशा, परमेश्वर बेहतर जानता है। लोग सिर्फ आपको मजाक में उड़ाएंगे, आपकी बातों को मजाक में उड़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको मजाक में नहीं उड़ाएगा। परमेश्वर आपको ठट्टों में नहीं उड़ाएगा। कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप धीरज रखते हैं, चाहे आपका शोक कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका दर्द कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर आप धीरज रखते हैं तो परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदल। हालेलुया। मैं नहीं जानती कि आप सच में धीरज रखते होंगे या नहीं। कितना प्रभु में आपने धीरज रखा। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरा धीरज टूट गया। अभी किसी ने बोला परमेश्वर अब मेरे पास धीरज नहीं रहा, मेरा धीरज टूट गया। परमेश्वर से कहता है जो तुम नहीं कर सकते वो परमेश्वर कर सकता है। वो अभी भी आश्चर्य कर्म कर सकता है। चाहे आपका धीरज टूट गया, उस व्यक्ति से बोलना चाहती हूँ, चाहे आपका धीरज टूट गया लेकिन वो अभी भी काम कर सकता है। लाजर 4 दिन से मरा हुआ था कब्र के अंदर, जब उसे परमेश्वर जीवित कर सकता है। क्या लिखा है बाइबल में? लाजर विश्वास करता था, लाजर धीरज रखता था। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? लेकिन परमेश्वर ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित कर दिया। हालेलुया। अगर आपका विश्वास, अगर आपका धीरज टूट गया तो परमेश्वर उसको रिस्टोर कर देगा, रिन्यू कर देगा, रिवाइव कर देगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप धीरज रखते हैं तो परमेश्वर मेरे और आपके शोक को आनंद में बदल देता है। चाहे आपका कैसा भी शोक क्यों ना हो, कैसा भी दर्द क्यों ना हो, परमेश्वर उस दर्द को जानता है, उस हालत को जानता है। वो जानता है कि मनुष्य सह नहीं पाएगा, सहने से बाहर बाइबल बताती है परीक्षा में नहीं डालने देता परमेश्वर। वो परीक्षा में जाने नहीं देता, सहने से बाहर, आपको सहने से बाहर परीक्षा में रहने नहीं देगा। हालेलुया। और अगर आपकी आशा टूट गई है, आपका धीरज टूट गया, आप निराशा में है, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर सब कुछ नया करने वाला है आपके जीवन में। एक और बात तो आपको जल्दी से बताऊंगी और उसके बाद हम खत्म करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। रोमियो, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सिखाना माशाल्लाह, थैंक यू जीसस। रोमियो 4 और उसका 8 वचन में लिखा, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वे बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। लिखा है
और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, पर कब हमारे शोक को आनंद में बदलता है? आपको पता है, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। वो शोक में था, निराशा में था, लेकिन फिर भी उसने अपने परमेश्वर पर आशा लगाई। बेटा कसूर लाया नहीं है उसको करो क्या विश्वास किया, निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया अपने परमेश्वर के ऊपर। क्या मैं और आप अपने परमेश्वर पर आशा लगाते हैं? क्या मैं और आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर? मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर शोक में भी, निराशाओं में भी आप परमेश्वर के ऊपर आशा लगाते हैं, लाया नहीं को खाना तो सच में परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदल देगा। आपसे कहना चाहती हूँ, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर से बड़ी नहीं है। याद रखिएगा, आपकी परिस्थिति बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर, आपका परमेश्वर सामर्थी। अलीशा, आपका परमेश्वर बड़ा है, आपकी परिस्थिति बड़ी नहीं। वो सामर्थी परमेश्वर और आपके हालात को बदलना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उस पर आशा लगा कर रखें। अलीशा, अलीशा, अपने परमेश्वर पर आशा लगा कर रखिए। परमेश्वर आपके हालात को बदल देगा। प्राचीन, परमेश्वर आपके हालात को बदल देगा। परमेश्वर पर आशा लगाकर, क्योंकि हालात को परमेश्वर ही बदल सकता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादारी। रोहन, परमेश्वर पर आशा लगाकर, हो सकता है आप सोच रहे हैं आप मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेकिन अगर आप तब भी आशा लगाते हैं परमेश्वर पर, तो वो आश्चर्य कर्म करने से पीछे नहीं हटता, वो करता है अपने काम। रोहन, आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पर आशा लगाकर आपकी आशा टूटने नहीं देगा। लिखा है, जितने उसकी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। आप मनुष्य की ओर ताकते हैं, लज्जित हो जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो वो कभी लज्जित नहीं होने देगा, कभी नहीं। 100% लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर है और वो जो कहता है वो हो जाता है। जो वायदों को वो करता है उसे पूरा करता है। जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहता है उसे वो पूरा करता है। वो मनुष्य की तरह नहीं है कि वो बदल जाए और झूठ बोले। याद रखिए, अब्राहम से जो प्रॉमिस उसने किया, अब्राहम के जाने के बाद भी परमेश्वर उस प्रॉमिस को भूला नहीं था और आज भी नहीं भूला है। जब वो अब्राहम के जीवन में कर सकता है तो आपके जीवन में भी कर सकता है। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप निराशा में भी अपने परमेश्वर के ऊपर आशा लगाते हैं, जब मैं और आप अपनी शोक में भी, निराशा में भी परमेश्वर विश्वास करते हैं, तो वो आपके शोक को आनंद में बदल देगा। आपके शोक को आनंद में बदल देगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। आपसे कहना चाहती हूँ, अभिषेक, परमेश्वर आपके शोक को आनंद में बदल देगा। मुझे नहीं पता क्यों, किस बात से निराश, कौन सी बात है जो आपको परेशान करती है, कौन सी बात है जो आपको शोक में लेकर जाती है। परमेश्वर
आपकी निराशा को, आपके शोक को आनंद में बदल। सनी, परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है, उन बातों से परमेश्वर आपको आजाद कर सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही है। कि लॉर्ड जीसस। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी 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 बाकी सबको आ रही है? जी जी जी। ओके ओके। आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं और आप निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर आशा लगाते हैं और विश्वास करते हैं, तो सच में वो मुझे और आपको आनंदित करेगा, आपके शोक को आनंद में बदल देगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आज आपको आनंदित करे, आपके जीवन से वो निराशा, वो बातें जो आपको परेशान करती है निकाल दे, तो आप क्या करें? परमेश्वर पर आशा लगाएं। आप क्या करें? उस पर भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखें, और वो सच में ऐसा करेगा। क्योंकि वो इंसान नहीं, वो इंसान नहीं, वो वस्तु भी नहीं। वस्तु भी आपको धोखा दे देगी, मशीन भी आपको धोखा दे देगी, चीजें भी आपको धोखा दे देंगी, व्यक्ति भी आपको धोखा दे देगा, पर परमेश्वर नहीं देगा। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अब्राहम के जीवन से जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, उसे आज तक नहीं भूला परमेश्वर। हालेलुया। तो मेरे और आपके जीवन के लिए जो कुछ उसने बोला है, वो क्यों नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि वो सामर्थ्य है सब कुछ करने के लिए। आपको पता है, वो चीजों को ऐसे बुलाता है नाम लेकर मानो वो है। जब उसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो, जब उसने अंधियारा बोला तो अंधियारा, अंधियारे को उजियाले से अलग किया, उजियाले को अंधियारे से अलग किया। जो कुछ उसने कहा वो हो गया। तो क्या वही शब्द मेरे और आपके जीवन में नहीं दिया परमेश्वर? क्या वो मेरे और आपके लिए नहीं बोलता? जब वो बोलता है तो हो जाता है, और वैसे ही आपके जीवन में भी होगा। खैर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ ही बातों को मैंने बताया, और जल्दी से हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कब परमेश्वर हमारे शोक को आनंद में बदलता है? पहली बात मैंने बताया, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को अपना समय देते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलते हैं, तब परमेश्वर मेरे और आपके शोक को आनंद में बदलता है। दूसरी बात, जब मैं और आप, जब मुझे और आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, तब परमेश्वर मेरे और आपके शोक को आनंद में बदलता है आपसे बात करके। और तीसरी बात, जब हम अपनी आंखों को स्वर्गीय बातों पर लगाते हैं, जब मैं और आप अपनी बातों को स्वर्ग की बातों की ओर लगाते हैं, परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तब परमेश्वर मेरे और आपके शोक को आनंद में बदलता है। चौथी बात मैंने बताया, जब हम धीरज रखते हैं, जब हम धीरज रखते हैं, तो परमेश्वर मेरे और आपके शोक को आनंद में बदलता है। पांचवी बात मैंने बताया, जब मैं और आप शोक के समय, निराशा के समय में भी परमेश्वर के ऊपर आशा लगाकर रखते हैं और विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, तो वो हमारे शोक को आनंद में बदलता है। हालेलुया। चलिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जो लोग चाहते हैं कि उनकी आत्मिक आंखें खुले, इसी समय अपना राइट हैंड रखिए और अपने घुटनों पर आ जाइए, अपने घुटनों पर बैठ जाइए। जल्दी से अपने घुटनों पर बैठिए और अपने हाथ को सर पर रखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने भी लोग चाहते हैं कि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, इस समय आप अपने घुटनों पर आ जाइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामा शादारी याला रखा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखा नामा शादारी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु। इस
समय आप हमारे बीच में, आप अपने लोगों को छू रहे हैं। आवाज नहीं आ रहा है मैडम जी। थैंक यू जीसस। इसी समय परमेश्वर पिता कहता है कि तुम अपनी आत्मिक आंखें खोलने के लिए प्रार्थना करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाकी सबको पहले बुलाइए प्लीज, जहाँ पर भी आप बैठे हैं अपना हाथ हिलाइए। आ रही ओके ओके। आप अपना आप जो भी है आप अपना फोन चेक कर लीजिए प्लीज। ओके ओके ओके। थैंक का वचन कहता है कि परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि हम अपनी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय होने के लिए प्रार्थना करें। इस समय पिता, जितने भी लोग चाहते हैं प्रभु कि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, मैं वही सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता परमेश्वर, जो उनकी आत्मिक आंखों को खोलेगी पिता, क्योंकि आपने स्वर्ग से मुझे अधिकार दिया है। यीशु मसीह के नाम से वो सब प्रकार का अंधकार यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों से हट जाए और इनकी आत्मिक आंखें साफ हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, इनकी आत्मिक आंखों को मैं आपके लहू से धोती हूँ, आपके लहू से धोती हूँ। और इसी समय परमेश्वर, आप इनको विजन्स दिखाएं परमेश्वर, आप इनके ऊपर अपनी बातों को प्रकट करिए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, आप इनसे बात कर रहे हैं परमेश्वर, आप इनको दर्शन दिखा रहे हैं प्रभु जी। किसी को आप बादल दिखा रहे हैं परमेश्वर, किसी को स्वर्ग खुलता हुआ दिखा रहे हैं परमेश्वर। सपना आपकी आत्मिक आंखें खुल रही और आप परमेश्वर की ओर से विजन्स को देख रही, जो इस मंडली के लिए है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, दर्शन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। और भी कई सारे लोगों को परमेश्वर दर्शन दिखा रहा है इस समय। और इसी समय वो लोग जो बीमार हैं चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी सब प्रकार की बीमारियां जा रही, हड्डियों के रोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। टच होली फायर। इसी समय प्रभु जी, आप शरीर के अंगों को छू रहे हैं परमेश्वर, कुछ लोगों को अभिषेक कर रहे हैं प्रभु पिता। आपका धन्यवाद कि आप अभिषेक कर रहे हैं, आप लोगों को छू रहे हैं परमेश्वर। आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस मिनिस्ट्री को भी आप आशीष दे रहे हैं परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर, आप किडनियों को परमेश्वर पिता, किडनियों को हील कर रहे हैं परमेश्वर। जो भी स्टोन है पिता, आप उनको हटा रहे, निकाल रहे हैं परमेश्वर। दुष्ट आत्माएं निकल रही है यीशु मसीह के नाम से। इसी समय दुष्ट अपने हाथ को हटाने के ऊपर से मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देती हूँ, निकलो बाहर। गंदी कब्रों में से आने वाली दुष्ट आत्माओं में तुम्हें निकलने की आज्ञा देती हूँ। निकलो बाहर यीशु मसीह के नाम से। और इनकी निराशा, इन्हें निराशा से आजाद करो, निराशा से आजाद करो यीशु मसीह के नाम से। इसी समय तुम्हारे सारे बंधनों को तोड़ती हूँ मैं, इनके जीवन से सारे अधिकार को तोड़ती हूँ और शैतान के अधिकार से छुड़ाकर, शैतान के हाथ से छुड़ाकर परमेश्वर मैं इन्हें आपके हाथ में सौंपती हूँ। इसी समय परमेश्वर पिता, माइग्रेन से लोगों को चंगा कर रहे हैं प्रभु जी। आप लीवर को चंगा कर रहे हैं परमेश्वर, आंखों को चंगा कर रहे हैं प्रभु जी। आप दांत को चंगा कर रहे हैं, जिनके दांत खोखले हो चुके हैं, जिनके दांतों में दर्द है, इसी समय परमेश्वर उनको नए दांत दे रहा है और उन दांत के दर्द को परमेश्वर दूर कर रहा है। घुटनों के दर्द को परमेश्वर दूर कर रहा है। इस समय पैरों को चंगाई दे रहा परमेश्वर। बैक में जिसके पेन होती है प्रभु, इसी समय रीढ़ की हड्डी को छू रहा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादा लिया रचना, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको छू रहा है। परमेश्वर आपको बहुत ताकत से इस्तेमाल करने वाला है अपनी महिमा के लिए। अवनीश, परमेश्वर आपको छू रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना माशादा लिया खराबा शेखे तेरे याला रखा था। रेनू, परमेश्वर आपको छू रहा है। रिखाना माशादा रियाला रखा था। हेमंत, परमेश्वर आपको छू रहा है।
परमेश्वर आपको छू रहा है, आपके हालात बदल रहे हैं। हेमंत, परमेश्वर आपके हालातों को बदल रहा है। इस समय परमेश्वर आनंद का तेल उंडेल रहा है लोगों के ऊपर। वो लोग जो निराशा में डूबे चले जाते हैं, प्रभु आजाद कर रहा है। आज डिप्रेशन से लोग आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। इस समय परमेश्वर सभी लोगों को छू रहा है और आशीष दे रहा है। धन्यवाद प्रभु जी। मैं एक एक जन को आपके हाथ में सौंपती हूँ और आशीष देती हूँ। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि आपने आश्चर्य कर्म किया है इस समय, और हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और आप यहाँ पर हैं। इस मिनिस्ट्री को प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ब्लेस करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।